भारत में जब कोई युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करता है तब उसकी सफलता की कहानी बताते समय यह बताया जाता है कि इसके पिताजी रिक्शा चलाते थे या होटल में प्लेट साफ करते थे। और देखिए, आज उनका बेटा आईएएस, डॉक्टर या सीए बन गया है। पहली चीज़, आईएएस पीसीएस भी वही पद है, गुलामी का, नेताओं की। और सीए का मतलब संसार का सबसे ब्रिलियंट दिमाग काले पैसों को कैसे सफ़ेद किया जाए, इसी में लगा रहता है। इस पूरे विवरण में जो विचार है वह यह है कि रिक्शा चलाना या होटल में प्लेट साफ करना नीचा और छोटा काम है और आईएएस ऊंचा होता है। असल में भारत में कामों को लेकर व्यक्ति की इज्जत और बेइज्जती निर्धारित होती है और इसके पीछे है अंग्रेजी मानसिकता। प्लेट धोने वाले और रिक्शा चलाने वाले की इज्जत नहीं होगी, आईएएस की इज्जत होगी। इसीलिए भारत में शरीर से काम या श्रम करना हमेशा नीच कर्म और प्रशासन शासन धनवान बनना उच्च कार्य माना गया है। भारत के छात्र जो विदेशों में रहकर वहाँ के होटल में पार्ट टाइम वेटर का काम करते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। अमेरिका में रहने वाले एक सदस्य ने मुझे बताया कि अमेरिका में हमारे रेस्टोरेंट में जब कोई अमेरिकी आता है और हम उनसे पूछते हैं आज आप कैसे हैं, तो वह बहुत शालीनता से जवाब देता था, हाथ मिलाता था। लेकिन जब अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय आता था तो वह हमारे सवाल का जवाब देने की बजाय सीधा मेन्यू पढ़ने लगता था और ऑर्डर देने लगता था। उसे हमसे बात करने में अपनी तौहीन लगती थी। भारत में बहुत सारे बच्चे इसलिए भी आत्महत्या करते हैं क्योंकि हमने उन्हें सिखाया है कि यदि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीसीएस नहीं बने तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। अब समाज में न तुम्हें इज्जत होगी और ना ही तुम्हें पैसा मिलेगा। व्यक्ति की इज्जत उसके इंसान होने के कारण करने की बजाय हम इज्जत उसके पद या उसके पैसे की करते हैं। समाज में हर काम ज़रूरी है। यदि कचरा उठाने वाला कचरा ना उठाए तो, और एक साल ना उठाए तो, यदि खेती करने वाला खेती ना करे तो, जितनी ज़रूरत आपको आईएएस, आईपीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या कारपेंटर में काम करने वाला या बैंकर अथवा फाइनेंशियली एक्सपर्ट की है, उतनी ही ज़रूरत कार मैकेनिक, प्लम्बर, स्वीपर, कॉबलर, टैक्सी ड्राइवर, किसान और मजदूर की भी है। लेकिन आपके दिमाग में श्रमण विरोधी संस्कार भर दिया गया है जिसके मुताबिक मानसिक श्रम श्रेष्ठ है और शारीरिक श्रम करने वाले नीच जात के होते हैं। हम मेहनतकश को जीवन भर अपमानित करते हैं और उसकी ज़िंदगी को सजा बना देते हैं। इसलिए हमें कभी इस बात को बताते समय कि इस आईएएस के पिता रिक्शा चलाते हैं, यह नहीं जताना चाहिए कि देखो पिताजी कितने छोटे हैं और बेटा कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि किसी भी लिहाज से रिक्शा चलाना छोटा काम और कुर्सी पर बैठकर काम करना ऊंचा काम नहीं हो सकता। ईश्वर ने सभी के लिए कोई न कोई कार्य चुना है। ईमानदारी, मेहनत और लगन से कीजिए जब तक ईश्वर ने वह काम आपको सौंपा है। जिस दिन आप उस काबिल नहीं हो गए वही काम कोई और करेगा, किंतु करेगा अवश्य। इंसान के चेहरे बदलते रहते हैं, कर्म तो करना ही होगा, सोचना पड़ेगा। अगर आपको इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।